हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा योर एजुकेटर। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है बिकॉज कि आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के लास्ट टू अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स बचे थे आपके, वो भी आज मैं करा दूंगी। ओके, सो इसका मतलब है टोटल 82 क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स थे आपके संदीप गर्ग बुक में, जो मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। नाउ आप आराम से उसको किसी वक्त भी बैठ के उसके कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठाएंगे तो उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। ठीक है। सो एंड नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका लूंगी वो स्टार्ट करेंगे हम मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट वीडियो में आपका मनी। ओके, उसमें थियरी थियरी पार्ट है, बहुत जल्दी हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो और उसके बाद बैंकिंग होगा। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरह आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं वो भी मैं कंप्लीट कराती चल रही हूँ, थियरी भी है आपका, सब कुछ कंप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, तो होपफुली आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, सो आई एम गोइंग टू शेयर इट हियर द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स संदीप गर्ग नेशनल इनकम। राइट, so here you have to calculate operating surplus in net exports. Okay, and then the next one here is calculate the value of mixed income of self-employed from the following data. So as you can see here, that is, it's given in the, it was asked in 2019 CBSE All India. Okay, तो आप देख सकते हैं सब क्वेश्चंस आपके 10 years के ही हैं। Very sorry, I'm not feeling well, but still I have to make a video for you people. So now let's start solving the question, that is last two questions। सबसे ज्यादा खुशी इसी की है कि मैं एटलीस्ट जो मैंने प्रॉमिस किया था अपने स्टूडेंट से वो मैं पूरा कर पा रही हूँ। ओके, इसमें बस आपके लिए फायदा ये कि जिस वक्त भी आप चाहें उस टाइम वीकेंड्स पे कोई भी क्वेश्चन आप अगर करना चाहेंगे, यू हैव द सोल्यूशन। और जिनके पास संदीप गर्ग बुक नहीं है उनके लिए तो ये भी है कि मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दे ही रखे हैं सब, तो आप उसका स्क्रीनशॉट एक जगह पे करेंगे एंड देन यू कैन इजिली गेट द सोल्यूशन ऑल्सो। ओके, so let's start here. The first in question number 81. Sandeep Garg. What they are asking to find the value of. Calculate. क्या करना है मुझे पहले? ऑपरेटिंग सरप्लस एंड सेकेंड मुझे क्या करना है? नेट एक्सपोर्ट। सब देखो क्या करना है, अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चंस मैंने करा दिए मिसिंग वैल्यूज के। ओके, so now what we will do first, I'm going to draw the line here. सीधा तो एक ही जगह पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। राइट, तो पहला हम कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किस में आता है, किस फॉर्मूले में? इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब है एनडीपी एट एफसी। तो मैं कहूँ रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम, हमेशा आपको फुल पूरा मतलब लिखना है। ठीक है, तो हम इसको ही ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो ये गिवन नहीं है। राइट, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द रेस्ट ऑफ थिंग्स। मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉयज इज 700। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐसे ही लिख देती हूँ। नाउ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिया है 2200 बस। राइट, तो ये आपका टोटल आ गया 2900। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में जो भी होगा तो आएगा उसमें 2900 ऐड कर देंगे, सो यू विल गेट द अमाउंट एनडीपी एट एफसी। नाउ सेकंड में क्या आपको करना है, एक एग्रीगेट जरूर गिवन होता है हमेशा। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट कौन सा एग्रीगेट गिवन है। नेशनल इनकम इज गिवन 5000। ओके, नेशनल इनकम है तो हम लिख देंगे हाँ गिवन, यहाँ पे लिख भी दो ताकि हमेशा याद रहेगा। गिवन एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू 5000। करोड़ में ही होगा आंसर। एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू एन डी पी एट एफ सी। फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज।
तो यहाँ पे तो सब हमें पता है कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें सिर्फ NFI ऐड कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज। ये आपका कितना है, 5000 आपका NNP एट FC है। NDP एट FC में हम इतना पूरा लिख देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 2900 प्लस NFI कितना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 150। वैल्यूज को एक तरफ कर लो, 5000 प्लस का माइनस आ गया 2900, प्लस का माइनस हो जाएगा जब इधर हम करेंगे इसको ट्रांसफर, एंड दिस इज योर ऑपरेटिंग सरप्लस। सो रुपीज, ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं कि 5000 माइनस 2900 माइनस 150, सो यू विल गेट द अमाउंट 1950 करोड़। ओके, तो रुपीज 1950 करोड़ आंसर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू सॉल्व द अदर पार्ट हियर। नेट एक्सपोर्ट्स आपको कैलकुलेट करना है। नेट एक्सपोर्ट्स आपका कंपोनेंट होता है, आपको किस में आता है, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हम करते हैं GDP एट MP कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला मैंने शॉर्ट में बताया, P प्लस N प्लस G प्लस डेंजरस G। तो अब देख लेते हैं वैल्यूज किस किस की गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2200, नेट एक्सपोर्ट से तो मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने ऐसे एज इट इज एन लिख दिया। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है और गवर्नमेंट दिया है 1300 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक है 1100, तो इन सबको ऐड कर लो तो कितना आएगा 4600। 4600 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमें पता है हमेशा से कि जो एग्रीगेट इसमें इस तरह के क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, हमें पता है एग्रीगेट हमें क्या गिवन है, वी हैव NNP एट FC, और जो कैलकुलेट कर रहा है वो क्या है, GDP एट MP। फॉलो द रूल्स दैट इज द एरोज। ग्रॉस से जब आप नेट पे जाएंगे देन यू विल माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं वी ऑलवेज ऐड NFIA, एंड मार्केट से जब आप फैक्टर पे जाते हैं तो माइनस करते हैं NIT। ना पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द थिंग्स। रिमेंबर जब इस तरह क्वेश्चन होता है तो आपको दो एग्रीगेट्स हो जाते हैं, राइट। तो NNP एट FC आपका आ गया 5000, GDP एट MP का अमाउंट ये हो गया 4600 प्लस नेट एक्सपोर्ट माइनस डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, इट्स 200 प्लस NFIA कहीं दिया है, यस इट्स 150, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, यस इट्स गिवन 150। अब सब वैल्यूज को एक तरफ कर दिए तो 5000 ये रहा, प्लस का माइनस में आ जाएगा 4600, माइनस का प्लस हो गया 200, प्लस का माइनस हो गया 150, एंड देन माइनस का प्लस हो गया 150, वेरी सॉरी, इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, अब सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद आपके पास जो भी आएगा वो आपका नेट एक्सपोर्ट्स होगा। तो 5000 माइनस 4600 प्लस 200 माइनस 150 प्लस 150 यू विल गेट रुपीज 600 करोड़ इज योर आंसर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का। बच्चे थक गए हैं सुन सुन के, बट स्टिल we have to do this. Now you have to calculate mixed income। तो पता है ये जो भी आंसर आएगा वो रुपीस और करोड़ में ही आएगा, तो मैं पहले ही लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये जो आपका है दैट इज मिक्स्ड इनकम, ये कौन से मेथड में आता है। तो इनकम मेथड, और इसमें क्या होता है NDP एट FC
इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, rent, interest, profit, compensation of employees and mixed income. Okay, now put the values of all the things. देखो क्या क्या दिया है। रेंट भी है, रॉयल्टी नहीं है, ठीक है, तो रेंट है 2000 का। इंटरेस्ट है आपका 1200। प्रॉफिट्स गिवन है 1800। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी गिवन है 17300। और मिक्स्ड इनकम तो मुझे कैलकुलेट करना ही है, राइट। लेट्स सी। और हाँ देखो, इसमें गिवन है जीडीपी एट एमपी, एक एग्रीगेट गिवन है, राइट। ये जरूर से मेंशन कर देना। जीडीपी एट एमपी कितना है? 27,500 करोड़ में, राइट। ना पुट द वैल्यूज, इसमें सब वैल्यूज हमने कर दी है ना। ऐड एवरीथिंग। तो अगर आप जब इसको ऐड करेंगे 2000 प्लस 1200 प्लस 1800 17,300, यू विल गेट 22,300। तो 22,300 ये अभी इनकम्प्लीट है बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप जल्दी से हम कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे क्या है। तो मुझे गिवन है जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू, इनकम्प्लीट आपका था एनडीपी एट एफसी, लेकिन उससे पहले वी फॉलो द रूल्स, दैट इज द एरोज। नेट से जब आप ग्रॉस पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे डिप्रिसिएशन, एंड रेस्ट इज सेम। तो खाली चेंज आएगा आपका, फैक्टर से मार्केट पे जाएंगे तो ऐड कर देंगे NIT। Now put the values. GDP at MP given है 27,500 equals to NDP at FC, पूरा ऐसे as it is copy कर लोगे because we need to find out the value of mixed income, that is the missing one. तो mix का मैंने खाली M लिख दिया, आप पूरा लिख देना, ठीक है। Then depreciation देखो कितना दिया है, consumption of fixed capital 1100 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया है, सब्सिडीज हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 90 इक्वल्स टू, आप पूरा लिखिएगा, IT माइनस सब्सिडीज में लिख रही हूँ। तो IT कितना है 2100 माइनस सब्सिडीज कितना है आपका 750। तो आपके पास आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस रुपीज 1350। तो अब हम क्या करेंगे, सब वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। 27,500 minus 22,300 minus 1,100 minus 1,350. So you will get rupees 2,750 करोड़। ओके, ये कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,750 करोड़ इज योर मिक्स्ड इनकम। ओके, ये वर्किंग भी शो कर दिएगा। Now hope you like it, and this is the end of this numericals portion of measurement of national income, chapter number 4, Sandeep Garg book, all 82 questions. Finally, we have completed, solved, okay? And please just do practice to score full, okay? Have a nice day. Thank you for watching. Please do subscribe and share my channel.